పద స పద స పద స పద స గసద 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 రి గమ రి గమ రి గమ రి గమ రి గమ పద మ ప గమ రి గ రి స यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 10, वाक्यांश 32 से 39 तक। आप लोगों ने घोर संघर्ष का सामना किया, इसलिए आप अपना भरोसा नहीं छोड़िए। उन बीते दिनों को याद कीजिए जब आप लोग ज्योति मिलने के तुरंत बाद दुखों के घोर संघर्ष का सामना करते हुए दृढ़ बने रहे। आप लोगों में कुछ को सबों के सामने अपमान और अत्याचार सहना पड़ा और दूसरे इनके साथ पूरी सहानुभूति दिखलाते रहे। जो बंदी बनाए गए, आप लोग उनके कष्टों के सहभागी बने, और जब आप लोगों की धन संपत्ति जब्त की गई तो आपने यह सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आप जानते थे कि इससे कहीं अधिक उत्तम और चिरस्थायी संपत्ति आपके पास विद्यमान है। इसलिए आप लोग अपना भरोसा नहीं छोड़िए, इसका पुरस्कार महान है। आप लोगों को धैर्य की आवश्यकता है, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद आपको वह मिल जाए जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुका है। क्योंकि धर्म ग्रंथ यह कहता है, जो आने वाला है वह थोड़े ही समय बाद आएगा, वह देर नहीं करेगा। मेरा धार्मिक भक्त अपने विश्वास के कारण जीवन प्राप्त करेगा, किंतु यदि कोई पीछे हट जाए तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। हम उन लोगों में से नहीं जो हटने के कारण नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, पद संख्या 26 से 34 तक। ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि ये कैसे हो रहा है। भूमि अपनी फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसियाँ चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत के द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोई जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पंछी
उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में, जो कि इब्रानियों के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 32 से लेकर 39 तक आपके लिए पढ़ा गया, प्रभु का वचन हमें यह याद दिलाता है कि जब आप ज्योति मिलने के तुरंत बाद दुखों के घोर संघर्ष का सामना करते हुए दृढ़ बने रहे, आप लोगों में कुछ को सबके सामने अपमान और अत्याचार सहना पड़ा और कुछ इनके साथ पूरी सहानुभूति दिखाते रहे। जो बंदी बनाए गए, आप लोग उन कष्टों के सहभागी बने, और जब आप लोगों की धन संपत्ति जब्त की गई तो आपने यह सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आप जानते थे कि इससे कहीं अधिक उत्तम और चिरस्थायी संपत्ति आपके पास विद्यमान है। इसलिए आप लोग अपना भरोसा नहीं छोड़ें, क्योंकि इसका पुरस्कार महान है। इसलिए आपको धैर्य की आवश्यकता है, जिससे कि ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद आपको वह मिल जाए जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुका है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के ये वचन हमें ये हौसला प्रदान करते हैं कि हम दुख में, कष्ट में, हर हालत में धीर बने रहें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो अंत तक धीर बना रहेगा वह पुरस्कार प्राप्त करेगा। प्रभु यीशु दृष्टांतों में शिक्षा दिया करते थे। उनका बोलने का स्टाइल, उनकी भाषा शैली, ये सब अनोखा था। ये अपने आप में इतना सुंदर और आकर्षित करने वाला था कि लोग उनकी तरफ खिंचे पड़ते थे। लोग उनको सुनने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़े चले जाते थे। इतना ही नहीं, चंगाई पाने के लिए वे उन पर गिरे पड़ते थे। वे उनके कपड़े का पल्ला छूना चाहते थे ताकि उन्हें चंगाई मिले, क्योंकि प्रभु यीशु के वचनों में सामर्थ्य था। उनके वचन जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार के जैसे वो लोगों को चंगा करते, हौसला देते थे। जो भी उनके वचनों को सुनता था, प्यारे भाइयों और बहनों, वो आश्चर्यचकित हो जाता था, वो आशीर्वाद से भर जाता था। उन्हें रोग चंगाई मिल जाती थी। शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह की बातों का सामना नहीं कर पाते थे, क्योंकि वे अधिकार से बोलते थे। और जैसा मैंने कहा कि यीशु मसीह का एक अनोखा अंदाज था वचन सुनाने का, और वह था दृष्टांतों में सुसमाचार सुनाना। और बाइबल में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा इसलिए दिया करते थे ताकि साधारण जनता भी उन दृष्टांतों को समझ सके, प्रभु की बातों को और वचन को समझ सके। इसलिए आज के सुसमाचार में हमने सुना अध्याय 4 पद संख्या 26 और उससे आगे कि ईसा ने उनसे कहा कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जो भूमि में बीज बोता है। आप में से बहुतों ने बीज बोया होगा। हो सकता आप में से बहुत लोग किसान हैं जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। आप अपने खेत को तैयार करते हैं, उसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हो सकता है 3-4 बार उसकी जुताई करते हैं, उसको उपजाऊ बनाते हैं, उसको मुलायम बनाते हैं, उसको पानी देते हैं ताकि वह बीज को धारण करने के योग्य बन जाए। और उसके बाद समतल करने के बाद किसान उसमें बीज बोकर अपने घर वापस चला जाता है। वो घर में जाकर विश्राम करता है, वो रात को सो जाता है। लेकिन बीज, प्यारे भाइयों और बहनों, बढ़ने लगता है,
मिट्टी अपना काम शुरू कर देती है। जबकि किसान विश्राम कर रहा है और रात में अपने घर में सो रहा है, बीज प्यारे भाइयों और बहनों बढ़ने लगता है। तो बाइबल में बताती है कि यीशु मसीह ने कहा कि हम स्वर्ग के राज्य की तुलना किससे करें। स्वर्ग के राज्य इस बीज के समान है। प्रभु यीशु उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा दे रहे थे और उन्होंने उनसे कहा कि ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वो रात को सोने जाता और सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि ये कैसे हो रहा है। और भूमि अपनी फसल पैदा करती है, पहले अंकुर आता है, फिर बाल आती हैं और उसके बाद पूरा दाना। फसल तैयार होने के बाद वो हंसियाँ चलाता है और फसल को बटोर कर अपने बखारों में जमा करता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। ईश्वर का वचन भी इसी तरीके से कार्य करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जहाँ कहीं भी ये वचन बोला जाता है, पढ़कर सुनाया जाता है और जो लोग इसे विश्वास के साथ धारण करते हैं अपने हृदय रूपी भूमि में, उसमें ये 100 गुना, 60 गुना और 70 गुना फल लाता है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि हम स्वर्ग के राज्य की तुलना और किस चीज़ से कर सकते हैं, हम इसका निरूपण और किस चीज़ से कर सकते हैं। फिर वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से एक राई के दाने का दृष्टांत लेते हैं और लोगों को उसके द्वारा समझाना शुरू करते हैं कि ईश्वर का राज्य राई के दाने के बराबर है। आप सब लोग अपने घर में राई का दाना इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में सब्जी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, खेत में बोया जाता है और ये सभी बीजों में सबसे छोटा बीज है। और खेत में बोए जाने के बाद जब इसका अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, थोड़े समय के बाद ये पौधा बड़ा हो जाता है और चिड़ियाँ आकर उसके ऊपर बसेरा करती हैं। राई के दाने की अपनी खासियत है। राई का दाना ठोस होता है, वो इतना ठोस है प्यारे भाइयों और बहनों कि जब उसे मिल में लेकर जाया जाता है तो उससे तेल निकलता है। उसकी ये मजबूती, उसकी ये दृढ़ता हमारे अपने जीवन में हमारे विश्वास की दृढ़ता और परिपक्वता की मिसाल है। तो राई का दाना सबसे छोटा होने के बावजूद उसकी सबसे खास बात यह है, सबसे खास गुण ये है कि वो छोटा है परंतु मजबूत है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जीवन भले ही छोटा हो, आप भले ही छोटे हों, आप भले ही कैसे भी हों, लेकिन आपका जो विश्वास है प्यारे भाइयों और बहनों, वो मजबूत होना चाहिए। ठीक वैसे जैसे कि राई का दाना है। तो ईश्वर के राज्य की तुलना प्यारे भाइयों और बहनों यीशु मसीह ने राई के दाने से की और कहा कि राई का दाना सबसे छोटा है। जब वह मिट्टी में बोया जाता है तो वह दुनिया का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। ये राई का दाना, इसकी तुलना हम प्रभु के वचन से कर सकते हैं। प्रभु का वचन प्यारे भाइयों और बहनों आग है, वो अग्नि के जैसा है, हथौड़े के जैसा है। आग का काम क्या है? शुद्ध करना। हथौड़े का काम क्या है? किसी चीज़ को दुरुस्त करना या उसको ठीक करना या उसको आकार देना। जिस तरीके से लोहे को पीट पीट कर उसको आकार दिया जाता है, ये हथौड़ा इस कार्य को करता है। वचन भी प्यारे भाइयों और बहनों हमारी ज़िंदगी में कुछ इसी तरीके से काम करता है। हम वचन को सुनते हैं और वो हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है। हमारे अंतरतम में ये पहुंचता है और हमारी ज़िंदगी के उन लम्हों को याद करवाता है जहाँ जहाँ हम गलत हैं। लिखा है, जो शब्द मैं आज तुम्हें सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह समझाओ। घर में बैठते या राह चलते समय
शाम को लेटते या सुबह उठते समय तुम इनकी चर्चा किया करो। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के ये वचन हमारी जिंदगी में बीज के समान हैं। जिस तरीके से बीज मिट्टी में बोया जाता है, उसी तरीके से ये वचन हमारी हृदय रूपी भूमि में भी बोया जाता है। मिट्टी में बोए जाने के बाद सभी दाने अपनी अपनी गुणवत्ता के हिसाब से वो फल उत्पन्न करते हैं, कोई 60 गुना, कोई 70 गुना और कोई 100 गुना। जब हम वचन सुनते हैं तो हम भी जिस तरीके से उस वचन को ग्रहण करते हैं या जैसे हम अपने आप को तैयार करते हैं, वैसे ही वो फल हमारे जीवन में उत्पन्न करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ्य है कि वो अपना कार्य पूरा किए बिना नहीं लौटता। आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपको पता नहीं कि शरीर आपका काम करना शुरू करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना शुरू करता है और धीरे धीरे प्यारे भाइयों और बहनों ये ऊर्जा, ये मिनरल्स उस पूरे शरीर को पहुंचाना शुरू कर देता है। उसी तरीके से ये वचन जब हम सुनते हैं, ये हमारी जिंदगियों में हमें सांत्वना देने का काम करता है, हमें हौसला देने का काम करता है, हमें मोटिवेट करने का काम करता है, हमें आशीर्वाद और बरकतें देने का काम करता है। जब हम इसे और अच्छी तरह से अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और आशीष को प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो ये हमारी जिंदगियों में आशीर्वाद प्रदान करता है। इसलिए प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 में लिखा है, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी के लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर के शब्द ने उसे चंगा किया है। इसलिए बाइबल कहती है, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। इन वचनों को अपनी ज़िंदगी में मरहम के जैसे इस्तेमाल करें। इन वचनों को अपनी ज़िंदगी में प्रोत्साहन के लिए इस्तेमाल करें। इन वचनों को अपनी ज़िंदगी में आशीषों और बरकतों को बटोरने के लिए इस्तेमाल करें। ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे और आपके लिए हमारे पाँव का दीपक है, ये हमारे मार्गों का उजाला है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है भजन संहिता 119 पद संख्या 130 में कि तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, तेरे वचन की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है। और आगे लिखा है, वो अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती हैं, वो अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती हैं। अब जब आप ये वचन सुन रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो ये वचन मेरे और आपकी ज़िंदगी में अपना काम करना शुरू कर देता है। इसका एक उदाहरण हमारी ज़िंदगी में हमें मिलता है। कुरिन्थियों के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है अध्याय 3 पद संख्या 5 और उससे आगे, पौलुस क्या है, हम तो धर्म सेवक मात्र हैं, जिनके माध्यम से आप विश्वासी बने हैं। हम में प्रत्येक ने वही कार्य किया जिसे प्रभु ने उसे सौंपा है। तो पौलुस कहता है, मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने उसे सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया है। तो ना तो रोपने वाले का महत्व है और ना सींचने वाले का, बल्कि वृद्धि करने वाले का है, अर्थात ईश्वर का ही महत्व है। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप मजदूरी पाएंगे। हम ईश्वर के सहभागी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर का वचन। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ इस वचन के अर्थ को समझने की आवश्यकता है। ये दृष्टांत जो आज मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 26 के हमारे लिए पढ़ा गया, ये आज के दिन में हमें संदेश देता है कि हम जो भी कार्य करें, जब तक ईश्वर उसे आशीर्वाद नहीं देता, वो कार्य फलवंत नहीं होता। ठीक वैसे जैसे एक किसान मिट्टी में जब अपने बीज को बोता है, तो उसने अपना काम कर दिया, वो अपनी मजदूरी पाकर चला गया, लेकिन बीज को अंकुरित करना, बीज को आशीर्वाद देना, बीज को पौधा बनाना, ये परमेश्वर का काम है। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर के आशीर्वाद से ही वो अंकुरों को आशीर्वाद प्रदान करता है।
भूमि को सींचता है, बढ़ती भूमि को सींचता है प्यारे भाइयों और बहनों, ऊबड़ खाबड़ जगह को समतल बनाता है, ऋतुओं के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और अपनी प्रजा को उत्तम गेहूं से खिलाता है। तो स्वर्ग के राज्य की एक छोटी सी शुरुआत होती है। किसी जगह पर परमेश्वर के नाम पर जब उसके लोग खड़े होकर वचन बोलते, अंगीकार करते हैं, तो ईश्वर का वादा है कि मैं उस जगह पर मौजूद रहूँगा और उस जगह को मैं तुम्हारे अधिकार में दूंगा। जिस तरह बीज की एक छोटी सी शुरुआत होती है, वैसे ही ईश्वर के राज्य की भी शुरुआत होती है। आज जो हम वचन सुन रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस हमें समझाता है कि मैंने आपको दूध पिलाया, मैंने आपको ठोस भोजन इसलिए नहीं दिया कि आप उसे पचा नहीं सकते। आप इस समय भी उसे पचा नहीं सकते क्योंकि आप अब तक प्राकृत हैं। आप लोगों में ईर्ष्या झगड़ा होता है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि आप प्राकृत हैं और निरे मनुष्यों के जैसा आचरण करते हैं? जब कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या ये निरे मनुष्यों के जैसा आचरण नहीं है? संत पौलुस हमें समझाता है, कहता है कि आप लोग इन बातों को अभी भी समझने में असमर्थ हो, क्योंकि अभी भी आपके अंदर वचन की गहराई नहीं पहुंची है, इसलिए उसकी गुणवत्ता हमें देखने को मिल नहीं पाती है। हम फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। कोई कहता है कि मैं इसका हूँ, कोई कहता है मैं इसका हूँ, कोई कहता है मैं अपोलोस का, मैं कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ। कहता है ये क्या, ये कैसी बातें हैं? क्या ये निरे मनुष्यों की बातें नहीं है? आत्मा तो एक है जो हमें जीवन देता है। यीशु मसीह जिसका हम प्रचार करते हैं वो एक ही है, आदि अंत अल्फा ओमेगा, सदा एक रूप बना रहने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब हम अपनी मनगढ़ंत बातें करते हैं तो हम प्राकृत मनुष्यों के जैसा आचरण करते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रार्थना करें कि ईश्वर अपने आत्मा के द्वारा हम पर भी वही बात प्रकट करे, क्योंकि आत्मा जीवन देता है, आत्मा हमें आशीष देता है, आत्मा सब कुछ के रहस्यों की थाह लेता है और वह हमें समझाता है, और आत्मा की प्रेरणा से ही हम इन वचनों को ग्रहण करने में समर्थ हो जाते हैं। तो मनुष्य के निजी आत्मा के अतिरिक्त कौन किसी का अंतरतम जानता है? इसी तरह ईश्वर के आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता है। हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे कि हम ईश्वर के वरदानों को पहचान सकते हैं। हम इन वरदानों की व्याख्या करते और मानवीय प्रज्ञा के शब्दों की नहीं, वही आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। आइए हम अपने घर में इस वचन को बार बार दोहराएं, अपनी हृदय रूपी भूमि में इसको बोएं, अपने अंतरतम में इसको बोएं, और ये वचन हमारा मार्गदर्शन करे और ईश्वर का राज्य हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बढ़ता जाए। गॉड ब्लेस यू। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति,
यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।